सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह। कैसे हैं आप सभी? मस्त हैं? अपनी पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे। समय बहुत मूल्यवान होता है। इस समय को अनावश्यक व्यर्थ में न गंवाएं और इसके हर एक पल का उपयोग करें और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखें। तो आइए अब हम अवकलन के अगले और पाठ्यक्रम पर अपना पदार्पण करते हैं, वहाँ कदम रखते हैं। अब हमने देखा था कि जितने भी प्रकार के फलन होते हैं उन फलनों का सामान्य तौर पर जोड़ और घटाव यदि लगा हो उनके बीच में तो अवकलन जो है वो बहुत आसान होता है, जो कि हमने अभ्यास किया हुआ है। कर रहे हैं ना सभी? अभ्यास करते रहिए, क्योंकि ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमको इस विषय वस्तु पर मास्टरी हासिल करनी है। तो चलिए अब हम दो फलन के गुणनफलों का अवकलन कैसे करते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम पहले जो सूत्र है वो समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर फलन को और जो है 1 और 2 ऐसा नाम दे रहा हूँ। बाकी पुस्तकों में जब आप पढ़ेंगे तो px qx ऐसा लिखते हुए आपको फलन को समझाता है। तो जैसा आपको उचित लगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास x के रूप में 2 फलन हैं। हमको मालूम है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया sin x इंटू log x। तो sin x हमारा एक प्रकार का फलन है जिसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलते हैं, वो है। और log x ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये दूसरा है। तो इसके स्थान पर ये 1 और ये 2, ये 1 और 2 संख्या नहीं है, ये फंक्शन है, फलन है। किसका? ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये लॉगरिथमिक। तो ऐसा 1 और 2 मैं केवल आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ, बाकी हमको लिखना फलन ही है। अब इसका सूत्र क्या कहता है? इसका सूत्र कहता है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बस इतना ही है, छोटा सा सूत्र है। अब हम एक उदाहरण की सहायता से कैसे अवकलन होगा इसको समझ लेते हैं। मैंने जो उदाहरण लिखा था इसी को हम ले लेते हैं, log x इंटू साइन एक्स। अब इसमें किसी भी फलन को आप पहला मान सकते हैं, किसी भी फलन को आप दूसरा मान सकते हैं, कोई बात नहीं है। किंतु कल जब पुराने वीडियो में हमने आइलेट फंक्शन पढ़ा था, उस क्रम में जैसा आई इनवर्स फंक्शन, एल लॉगरिथमिक, ए एल्जेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक और ई एक्सपोनेंशियल, उसी क्रम में जो फंक्शन आता है उसको अगर प्रथम और द्वितीय मान के चलें तो आगे बिंदुओं को समझने में भी आसानी होगी। इसलिए लॉगरिथमिक फंक्शन को मैंने पहला फलन मान लिया और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैंने दूसरा फलन मान लिया। ये हमारा प्रश्न तैयार है और हमने पहला फलन और दूसरा फलन मान लिया है। अब केवल हमको इस फार्मूले पे फिट करना है। तो चलिए, हमारा फार्मूला क्या कहता है? डी बाई डी एक्स। एक बार मैं प्रश्न को पुनः लिख देता हूँ, log x इंटू साइन एक्स, जिसमें मैंने ये पहला फलन माना है और ये दूसरा फलन माना है। तो चलिए, फर्स्ट फंक्शन log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो जाएगा log x। अब क्या है? अब जो पुरानी प्रक्रिया है उस पुरानी प्रक्रिया को करते हुए हम अवकलन करेंगे। और अब केवल इतना ध्यान रखना है कि डी बाई डी एक्स के सामने जो log x लिखा है इसको आप कुछ नहीं करेंगे, इसको जैसा का तैसा नीचे उतार देना है। तो हमारे पास उत्तर हो जाएगा log x। और साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो हमने कल देखा था, cos x है। इसके बाद sin x को कुछ नहीं करना है, आपको एज इट इज नीचे लिख देना है। और log x का जो अवकलन है वो 1/x हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। किंतु कुछ जो छात्र होते हैं, कुछ भैया बहन होते हैं, वो यहाँ पर एक गलती कर जाते हैं। जैसे सामान्य तौर पर हम सामान्य गणितों में करते हैं कि यहाँ पर 3x² इंटू 7/x है, तो x से x कैंसिल करते हैं। किंतु ऐसा हमको करना है जब एक ही प्रकार के ये
बहुपद वाले फलन हो, एल्जेब्रिक फंक्शन हो, तब हम ऐसा करते हैं। यहाँ पर ये साइन एक्स है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है, तो इन दोनों फलनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसको काटना नहीं है। अपने कक्षा में मैंने कई बार बच्चों को पढ़ाते समय यह बात ध्यान दिया है कि वो इस x को x के साथ काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो वहाँ पर उत्तर गलत आ जाता है। आपको इन दोनों में कोई संबंध अभी फिलहाल नहीं करना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा log x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1/x। इस प्रकार से ये एक उदाहरण है। एक और उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। जितना अभ्यास करेंगे वो हमारे लिए ही अच्छा होने वाला है। इस कारण से अभ्यास के क्रम को नियमित बनाए रखें, इसका खूब अभ्यास करें। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ e⁻x इंटू 10x। अब इसका अभ्यास करते हैं। सूत्र हमारे पास लिखा हुआ है, इस सूत्र में हम अपना ये जो प्रश्न है उसको फिट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम पहला मान लेते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम दूसरा मान लेते हैं। आप अगर अवकलन में अगर इसको पहला और इसको दूसरा मान ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किंतु समाकलन में कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनके आधार पर अगर हम पहला और दूसरा उनको सही ना माने तो हमारा उत्तर जो है वो गलत आ जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, और प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, जो अवकलन करना है सीधा सरल तरीका, e⁻x का अवकलन हम जानते हैं e⁻x ही होता है, प्लस e⁻x को कुछ नहीं करना है, और 10x का जो अवकलन है वो है sec²x। इस प्रकार से ये भी उत्तर लिख सकते हैं, या इनको और सरल करते हुए, चूंकि e⁻x कॉमन है इसलिए हम कॉमन निकाल देते हैं। अंदर में हमारे पास बचेगा 10x प्लस sec²x, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो मुझको लगता है कि अवकलन हम दो फलनों का यदि गुणनफल हो तो कैसे करेंगे, ये बहुत आसानी से हमको ध्यान में आ जाता है। तो आप सबसे निवेदन है कि इसके अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। e⁻x 10x जैसे मैंने बताया, वैसे ही आप log x इंटू 10x कर सकते हैं, log x इंटू sec x कर सकते हैं, 3x² प्लस 7x ब्रैकेट में रख दिए और वहाँ पर cos x लिख दिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास आप कीजिए, और ऐसे प्रश्नों का अभ्यास तब तक करते रहिए जब तक कि हम मौखिक ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। तो एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिए, फिर हम आगे दूसरे और जो है प्रकार के फलनों का कैसे हम अवकलन करते हैं वो समझेंगे। चलिए आगे, अब हम अपना पाठ्यक्रम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और अब हम दो फलन के भाग का अवकलन कैसे करते हैं। अगर दो फलन भाग के रूप में हो तब हम उसका अवकलन कैसे करेंगे। समय सीमा को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ध्यान में रखेंगे कि अंश और हर दोनों अलग अलग फलन हैं। एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, 10x बाई e⁻x, ये ऐसा 10x हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और e⁻x हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ऐसे प्रश्न यहाँ पर होंगे। तो जो 10x है वो अंश है, ऊपर जो होता है हम जानते हैं परिमेय व्यंजकों में जो ऊपर होता है वो अंश और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। सूत्र मैंने यहाँ पर लिख दिया है, संक्षिप्त में लिखा है ह अर्थात हर, और अ जो लिखा है उसका मतलब होता है अंश। तो हर इंटू d/dx अंश का अवकलन करना है, ऋण अंश इंटू d/dx हर, और पूरे के बटे में हर का वर्ग, ये सूत्र है। तो d न्यूमरेटर इंटू d/dx न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू d/dx डी न्यूमरेटर अपॉन जो d न्यूमरेटर है उसका स्क्वायर करना है, ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र में हम इस जो उदाहरण में मैंने आपको बताया है इसी को हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो एक बार सूत्र में इसको पुट कर देते हैं। पहले हर e⁻x हमारा हर है इंटू d/dx
अंश में हमने 10x लिखा हुआ है, माइनस अंश में हम 10x को लिख देंगे और इंटू डी बाई डी एक्स कर देंगे। हर में हमारा e टू द पावर x लिखा है तो ये e टू द पावर x अपॉन हर में e टू द पावर x है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आगे बहुत सिंपल सरल सहज तरीका, e टू द पावर x इंटू 10x का हमारा जो अवकलन है वो है सेक स्क्वायर x माइनस 10x और e टू द पावर x का अवकलन e टू द पावर x ही होगा और यहाँ पर हम e टू द पावर x का स्क्वायर कर देंगे। अब हम चाहें तो e टू द पावर x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो e टू द पावर x कॉमन आ जाएगा, अपने पास ये होगा सेक स्क्वायर x माइनस यहाँ पर बचेगा 10x और नीचे में e टू द पावर x का स्क्वायर है, तो एक घात को हम इससे कट कर देंगे, तो जो हमारा बचा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। इस प्रकार से हम अंश और हर के रूप में अगर कोई फलन दिया गया है तो उसका अवकलन करते हैं। एक और उदाहरण फटाफट देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। इसमें हम अपने इस सूत्र में इसको पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हर साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, अंश में हमने एक्स स्क्वायर लिया हुआ है माइनस अंश में हमारे पास एक्स स्क्वायर है इंटू डी बाई डी एक्स, हर में हमारे पास साइन एक्स है अपॉन यहाँ पर साइन एक्स का स्क्वायर ले लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये हो जाएगा साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो है 2x माइनस एक्स स्क्वायर को हमको कुछ भी नहीं करना है और साइन एक्स का जो अवकलन है वो है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसमें एक पद और नीचे जाना चाहें तो जा सकते हैं, हमारे पास x जो है वो दोनों में है इसलिए x को कॉमन निकाल सकते हैं और 2 अकेले हो जाएगा, इस कारण से हम यहाँ पर 2 को सामने लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ लिखेंगे साइन x माइनस ये हो जाएगा x, हमने 2x के 2 हैं इसलिए हम यहाँ x स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, तो एक x हमने बाहर निकाल दिया है, एक x यहाँ बच जाएगा तो x कॉस x अपॉन नीचे में हम लिख देंगे साइन x होल स्क्वायर। ये हमारा जो है वो अवकलन होगा दिए गए फलन का। तो मुझको लगता है कि इन दोनों उदाहरणों से आपको दो फलन के भागफल का अवकलन कितने आसानी से हम कर सकते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आप खूब अभ्यास कीजिए और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। मेरे इस चैनल साहू साइंस इंस्टीट्यूट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी बताइए ताकि इस विषय वस्तु का लाभ अधिकतम लोगों को मिल सके। तो ये आज के इस विषय बिंदु पर इतना ही। आप इनका अभ्यास करते हुए और भी प्रश्नों का अभ्यास और जो है कीजिए। हमको अपने जो ये बिंदु हैं इन बिंदुओं में पारंगत होना है, इस कारण से खूब अभ्यास की आवश्यकता होती है। आगे आने वाले जो पाठ्यक्रम होंगे वो अधिकतम आपकी समझ पर निर्भर करते हैं कि आप उसको कितने आसानी से हल कर सकेंगे। तो आप सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब आनंद के साथ अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखिए। ऐसी कामना करते हुए आज की कालांश में केवल इतना ही।